हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं में कमजोरी, दुर्बलता, उड़ने बैठने में दिक्कत, पशुओं का वजन नहीं हो रहा है, यानी कमजोरी से उबारने का अच्छा टीका। आपको दो तरह के मैं आपको टीके बताऊंगा। यदि आप उनका प्रयोग यदि पशुओं में करवाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलेगा, यदि आपके पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है। रही बात, बहुत इस तरह के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमारी गाय या भैंस है या छोटे जो बछड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं और हमने कई तरह का जो ट्रीटमेंट भी उन पशुओं में करवाया है और हम दे भी रहे हैं, फिर भी उन पशुओं का वजन भी नहीं बढ़ रहा है। रही बात, वो जैसे जैसे समय निकल रहा है ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से सही जानकारी के साथ आपको बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि सर की आवाज़ ऐसे कैसे चेंज हो गई है। देखो, गले में इन्फेक्शन की वजह से क्या है कि इतनी में वीडियो भी नहीं लेके आ रहा था, और रही बात आपको आवाज़ जैसे भी आ रही है इससे आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। देखो, जब भी यदि पशु कमज़ोर हो जाता है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि पशुओं को कमज़ोरी से उबारने या अन्य बीमारियों से यदि आपको उसे बचाना है तो सबसे पहले आप उन पशुओं की डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको समय समय पर उन्हें देते रहना होगा। पेट के कीड़े मारने की दवा आप लिक्विड के तौर पर भी ले सकते हैं, बोलस के तौर पर भी ले सकते हैं, कई इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं उनका भी प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप उनकी डिवर्मिंग यदि करवा भी लेते हैं, यानी डिवर्मिंग करवा ली, पेट के कीड़े मारने की दवा दे भी देते हैं, उसके बाद में भी पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो आपको बहुत इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का प्रयोग आपको करवाना होगा यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है। देखो, किस तरह के सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिले, यदि आपका पशु कमज़ोर हो गया है, कमज़ोरी की वजह से पशु खड़े होने में दिक्कत करता है, यदि पशु बैठ जाता है तो खड़ा नहीं हो पाता, और कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि पशु खड़े रहते हैं लेकिन बैठने में दिक्कत करते हैं, और कई बार पशुओं को हम जैसे चलाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि लेकर के जाते हैं तो पशुओं में क्या कि चलने में दिक्कत करता है। रही बात, पशुओं में इतनी कमज़ोर आ जाती है कि धीरे धीरे पशुओं का शरीर कमज़ोर होता जाता है और बहुत इस तरह की पशुओं के शरीर की जो पसलियाँ हैं वह दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, और पशुओं का जो वजन है वह धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है, यानी वजन कमज़ोर क्या वजन कम होता जाता है। यदि पशु का वजन कम होता जा रहा है, पशु कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, तो आपको उस बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि पशु जैसे जैसे कमज़ोर होता जाएगा तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में कई अन्य बीमारियां हैं वह साथ में होने का संकेत दे रही हैं। एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी बीमारियां पशुओं में होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर यदि बीमारियां स्टार्ट होना हो जाती हैं तब पशुओं को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो पशुओं को यदि इस स्थिति से यदि आपको बचाना है तो आपको मैं जो इंजेक्शन बता रहा हूँ उस इंजेक्शन यानी उस टीके का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। जिस तरह से मिकोवेट अक्सल आता है जिसके अंदर आता है मिथाइला कोबालामिन, मिकोवेट अक्सल जो केरस कंपनी का आता है ये इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवा सकते हैं जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। रही बात, ये इंजेक्शन पशुओं को क्या काम करता है, ये पशुओं को कमज़ोरी से तो दूर करता ही करता है। रही बात, आपके पशु में एनर्जी प्रदान करता है। कई बार क्या हो जाता है कि पशुओं में न्यूरो से संबंधित कई दिक्कतें हो जाती हैं, नर्वाइकल तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पशुओं की वेन में, या न्यूरो से संबंधित या नर्वाइकल से संबंधित या अदर जो दिक्कत है उनको भी ये कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक से संबंधित कई तरह की बीमारियां हैं, इस टीके से यानी इस इंजेक्शन से आप उस पशुओं की दूर कर सकते हैं। तो आप उस पशुओं को ये मिकोवेट अक्सल इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशुओं में ज़रूर करवाएं। अब करवाना कैसे है, जैसे यदि आपके पशु का जो बॉडी वेट 300 केजी है तो आप इसे 10 ml, 300 केजी बॉडी वेट है, 10 ml इंट्रामस्कुलर
इंट्राविनस यानी मांस में भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं और खून में भी आप इसको डायरेक्ट चढ़वा सकते हैं। यदि आपको बेटर रिजल्ट लेना है तो आप इंट्राविनस यानी नस में भी आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं। 300 kg है, 10 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप उस पशुओं को 1 सप्ताह यानी 7 दिन तक, कम लेना है तो 5 दिन यानी 3, 5, 7 दिन तक आपको प्रयोग करना है। 3 दिन भी ले सकते हैं, कम दिक्कत है तो 3 दिन, थोड़ी ज़्यादा है तो 5 दिन, और ही ज़्यादा दिक्कत है तो 7 दिन। 1 सप्ताह लगातार आप उस पशु को 10 ml पर डे के हिसाब से उस पशु को लगाना है। चाहे आपका पशु कई बार प्रेगनेंसी स्टेज में कमज़ोर होता है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में ये सेफ रहता है। छोटे हैं, कम वेट है तो आप 5 ml, और छोटे हैं जैसे काफ हैं तो इसे 2 ml पर डे के हिसाब से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाना है। इसी के साथ साथ आपको इंजेक्शन लगाना है एक V5 इंजेक्शन, जो मैंने बहुत इस तरह की वीडियो में बताया कि पशुओं को कमज़ोरी से उबारने में, ये वजन बढ़ाने में इस इंजेक्शन का सबसे अच्छा रोल होता है, जिसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन A, D, E एंड बायोटिन आती है। ये इंजेक्शन बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाएं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये इंजेक्शन जो 300 kg है तो इसमें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उस पशु को लगवाना है। ये इंजेक्शन कैसे कैसे लगाना है? 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा दिया फर्स्ट दिन, एक दिन पहले दिन 5 ml लगा दिया, तीसरे दिन 5 ml लगा दिया, 5वें दिन 5 ml लगा दिया, 7वें दिन 5 ml लगा दिया। जो पशु बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है उसमें इस तरह से लगाना है। और रही बात मिकोएटैक्सल, आपको लगातार 7 दिन तक प्रयोग करना है। इसको आपको जैसे मैंने फर्स्ट 1 दिन, 3 दिन, 5 और 7वें दिन, इस तरह से 4 बार आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आप अपने पशुओं का वजन ले सकते हैं। रही बात फिर आप अपने पशुओं को 1 महीने में 1 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी यदि पशुओं में जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें सेफ रहता है। रही बात जो छोटे हैं, मीडियम साइज़ के पशु हैं, तो इनमें आप 2 से 3 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और भी छोटे हैं तो 1 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कंटिन्यूटी पर डे के हिसाब से लगातार आपको प्रयोग नहीं करना है। जिस तरह से मैंने दिन छोड़ करके बताएं उस तरह से यदि आप प्रयोग करेंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। ये इंजेक्शन भी पशु के लिए सेफ है। ये दोनों इंजेक्शन जो किसी भी तरह के पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, प्रेग्नेंट पशु हैं, छोटे बड़े सभी तरह के पशु में सेफ हैं। तो अपने नज़दीक जो वेटरनरी है उनसे आप ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करिए। ये दोनों टीके पशु के लिए सेफ है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।